एक तरफ जहां राधिका को पता तो चल गया राधिका के साथ जो कुछ भी हो रहा है केवल और केवल उस करे की वजह से, वैसे में अब राधिका फैसला कर लेगी, राधिका किसी भी तरह अब चाबी को ढूंढकर इस करे को खुद से दूर करके रहेगी। खैर, आने वाले एपिसोड में जहां राधिका अब चाबी को ढूंढने की पूरी कोशिश तो करने वाली है, लेकिन अब सुजाता की वजह से राधिका की मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब सुजाता उस चाबी को राधिका से हमेशा के लिए दूर करने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। खैर, अब राधिका भी फैसला कर लेगी। राधिका इतनी आसानी से सुजाता को उसकी प्लानिंग में कामयाब नहीं होने दे सकती है। वैसे में अब जल्द ही राधिका सबके सामने वापस लौट कर आएगी और सुजाता की पूरी प्लानिंग फेल हो जाएगी। खैर, जहां सुजाता को अब बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब सुजाता को समझ में आ जाएगा राधिका को सुजाता की पूरी सच्चाई पता है। वैसे में अब सुजाता राधिका से माफी मांगती हुई नजर आएगी और सुजाता राधिका को समझाने की कोशिश करेगी। आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिसके कारण से सुजाता को यह सब करना पड़ा। खैर, अब राधिका क्या फैसला करेगी, जहां अब सुजाता और जादूगर की वजह से राधिका पर एक और नई मुसीबत तो आ चुकी है, क्योंकि जादुई कड़ा ना मिलने की वजह से जादूगर सभी घर वालों को बर्फ का पुतला तो बना देता है, जिसकी वजह से पहले राधिका और सुजाता काफी परेशान तो हो जाते हैं, लेकिन सुजाता को वह चाबी नहीं मिलती, मगर वो घर वालों को बचाने के लिए जादूगर के पैरों में तो गिर जाती है कि वह सब कुछ छोड़ दे। मगर अब जादूगर और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका है, इसीलिए अब वो सुजाता को भी बर्फ का पुतला बना देता है। वहीं अब घर वालों की सारी जिम्मेदारी राधिका के ऊपर आ चुकी है, क्योंकि अब जादूगर राधिका से साफ कह देता है कि अगर उसने वह चाबी उसे ढूंढ कर नहीं दी तो वह सभी घर वालों को खो देगी। खैर, अब सभी घर वालों को लेकर राधिका काफी परेशान तो हो जाएगी और पूरे घर में उस चाबी को ढूंढने की कोशिश करेगी। मगर अब यह देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अब राधिका सभी घर वालों को बचा पाएगी। सुजाता ने बाबा को सड़क छाप समझ के और हाथ सफाई वाला बाबा समझ के करी है बहुत बड़ी गलती। यहां पर जादूगर ने दिखा दिया है अपना चमत्कार। शो में आएगा हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर आपको बता दें कि राधिका एक तरफ चाबी को ढूंढने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बाबा कहता है मिलेगी मिलेगी मिलेगी, मुझे इसी कमरे से चाबी मिलेगी। लेकिन जब उसे नहीं दिखाई देती तो यहां पर जादूगर जो है वह सुजाता से कहता है तुम्हारे पास 5 मिनट है, अगर तुम मेरा लौटा देती हो कड़ा तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन अगर नहीं लौटाती हो तो फिर तुम्हें मेरे चमत्कारों से वाकिफ करना होगा, क्योंकि नीचे तो तुम मेरी शक्ति देखकर आई हो। लेकिन सुजाता हमेशा की तरह इस बात को टाल देती है और बाबा को लालच देती है कि तुम यहां पर ऐश ऐश से रहो, खाओ पियो, लेकिन मुझे चोरनी मत कहो। लेकिन आपको बता दें कि जो बाबा है यहां पर चोरनी का पर्दाफाश करने वाला है। अब वह दिव्यम के साथ कुछ ऐसा करेगा जिसके बाद यहां पर सुजाता उसके पांव में पड़ जाएगी। सुजाता ने रची है एक बहुत ही खतरनाक चाल। उसने जादूगर को साफ साफ चेतावनी दी है कि वह राधिका तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अब चाबी उसके हाथ नहीं लगने वाली। लेकिन राधिका कहीं दूर नहीं बल्कि यहीं आसपास ही है और उसने वो सच्चाई सुन ली है जिसे सबने छुपा रखा था। अधिका को अब पता चल चुका है वो बाबा असल में कोई संत नहीं बल्कि एक मायावी जादूगर है और वही है जिसने उसे कैद कर रखा है। राधिका जानती है कि अगर उसे आजादी पानी है तो किसी भी हालत में उस जादूगर के हाथ में चाबी पहुंचानी होगी, क्योंकि वही चाबी है उसका इकलौता रास्ता बाहर की दुनिया में लौटने। दिव्यम को अचानक एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे राधिका उसके बहुत पास है। उसका दिल कहता है राधिका, अगर तुम सच में यहीं हो तो मुझे कोई संकेत दो, कुछ ऐसा जो मुझे यकीन दिलाए कि तुम यहीं हो। उधर जादूगर यानी नकली बाबा सीधा पहुंचता है सुजाता के पास और जैसे ही मौका मिलता है पूरे परिवार को बेहोश कर देता है। यह सब देखकर राधिका को लगने लगता है कि अब और देरी नहीं की जा सकती। उसके होश उड़ जाते हैं जब वह देखती है कि जादूगर अब पूरे परिवार पर काबू पा चुका है। क्या अब राधिका किसी तरह दिव्यम को संकेत भेज पाएगी? क्या सुजाता की चाल काम आएगी या उलटी पड़ जाएगी?